जी मेरा सवाल ये है, ईरान का साथ नहीं दिया, ईरान को अकेले छोड़ दिया, ईरान के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं लेकिन रिश्ता नहीं निभाया इस सरकार ने, ये वाले सवाल विपक्ष पूछ रहा था। आज ईरान बोल रहा है थैंक यू इंडिया। हाँ बिल्कुल, वो डिप्लोमेटिक थैंक यू का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, आपने एक सवाल वाह वाह सर, वाह वाह से आपने कहा था थैंक यू चाहिए। Let me speak। अब है हंसने की बात। आपने एक सवाल पूछा था सैयद जवाद से। हाँ, आपने एक सवाल पूछा था सैयद जवाद से। आपने कहा था कि जब हम नॉन अलाइंड हैं हाँ। तो फिर हमारे को इजराइल को भी साथ में लेके चलना है, ईरान को भी लेके चलना है। सही बात। गुटनिरपेक्ष हैं तो साहब हम दोनों से बात करेंगे। हाँ। अब मैं आपको ये बता देता हूँ ना, ये सही बात नहीं है। 1948 में, पहले इतिहास सुचरिता जी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, बताइए ना सेकंड में 1948 में जब यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल का रेजोल्यूशन पास किया था, इंडिया डिड नॉट अलाउ, ये बैठे हुए हैं वोरा साहब, इनसे पूछ लीजिएगा। हाँ। हमने उनका फॉरेन कमीशन यहाँ पे खुलने नहीं दिया। हाँ। उनका टोटल बाइकॉट किया। हाँ। और हमने कहा कि हम नहीं मानते इस चीज को। और 1990s में नरसिम्हा राव के दौरान पहली बार एक फुल फ्लेजेड जो हाई कमीशन होता है वो तब खड़ा हुआ। पहली चीज, वाजपेयी तक हम इजराइल के साथ नहीं थे, बड़ी क्लियर सी बात है। नमस्कार अलग चीज है। दूसरी बात, आपने ईरान का साथ नहीं दिया है। इस युद्ध में ईरान का पलड़ा भारी रहा है, एक मॉरल विक्ट्री उसकी हुई है। आपने दुतरफा किया, एक अमेरिका ट्रंप और मेरा देखिए विवेक जी, आप ये कह रहे हैं ईरान का साथ आपने नहीं दिया, उसकी मॉरल विक्ट्री थी, यू हैव मेस्ड इट अप। हुई नहीं, ईरान का साथ आपने नहीं दिया, ये तो आपकी अपनी सोच है ना विवेक जी, ये आपकी अपनी सोच है। दिया। मैं इसीलिए आज ये खबर चला रही हूँ, उन्हीं लोगों के लिए चला रही हूँ जो बार बार ये हल्ला करते रहे, ढोल पीटते रहे कि ईरान को अकेले छोड़ दिया, ईरान का साथ नहीं दिया, गुट निरपेक्षता कहाँ है, हमारी सांस्कृतिक रिश्ते थे, छोड़ दिया ईरान को। ईरान नहीं कह रहा है, ये आप कह रहे हैं विवेक जी, साथ दिया, ये आप कह रहे हैं। चाइना ने, ईरान नहीं कह रहा है, ईरान का साथ दिया। नॉर्थ ईरान का बयान तो दिखाइए जहां वो कह रहा है मैं अकेला छोड़ दिया। हमें नहीं फैक्ट्स ही तो पूछ रही हूँ। These are facts. These are facts. Please give me a statement from Iran, विवेक जी। आप मुझे स्टेटमेंट दिखा दीजिए जहां वो कह रहे हो कि भारत ने हमारा साथ नहीं दिया। आपके स्टेटमेंट को थोड़ा ही मानेंगे हम। कहना है speak. प्लीज बोलिए, बोलिए उसके संजीव जी। Don't shout. Let me speak. बोलिए। आपने ये भी कहा था कि ट्रंप साहब ने रिट्रैक्ट कर लिया अपना स्टेटमेंट कि मैंने भारत और पाकिस्तान की मध्यस्थता नहीं कराई। दे हैव नॉट डन इट। प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट स्पोकन। ये सिर्फ गुडविल मेजर्स होते हैं सर, थैंक यूज। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। चाइना ने 2 कंटेनर सप्लाई किए ईरान को, नॉर्थ कोरिया साथ खड़ा हो गया उसके, बहुत से मुल्क खड़े हुए। भारत किसी के साथ नहीं था। बहुत बड़े शांति संजीव 2-3 शब्द बहुत ही ऐसे लोगों के लिए बने हुए हैं, थैंकलेस। कुछ लोग थैंकलेस होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा विवेक श्रीवास्तव जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं या जिस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं वो थैंकलेस हैं, पर ईरान तो कम से कम थैंकलेस नहीं है, जिसने आगे बढ़ के, जब मोदी जी के 2 रूप नजर आते हैं मुझे लगता है, जब 22 मिनट का वो अटैक होता है जिसमें कि उनकी भाषा निडर के आती है, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। और जब दूसरी बार ईरान और जब लड़ाई हो रही थी इनके बीच में, ईरान के बीच में और इजराइल के बीच में, तो जो बैलेंस बना के, मेंटल बैलेंस बना के उन्होंने एक जो परिचय दिया अपना, उसका एकदम से आंसर आया, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू भारत। ये बताता है कि कितना डिप्लोमेटिक विजय हमारी हुई है और उसको एंडोर्स करते हैं श्रीमान दीपक वोहरा जी। और आज के दिन लेफ्टिस्ट आपको हमारे साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि आपको याद है ना 25 जून का वो काला दिन 1975 के, जब 1,40,000 लोगों को अंदर कर दिया था इंदिरा गांधी की सरकार ने, क्यों भूलते हो उस टाइम? आज आपको कम से कम अब तो कॉमन प्लेटफॉर्म पर आके बात करनी चाहिए। क्या हालत की थी इंदिरा गांधी ने? सिर्फ अपने अहम को पौष्टिक करने के लिए क्या किया था इंदिरा गांधी ने, ध्यान है ना आपको? और आज आप वही काम कर रहे हैं। राजनारायण ने जब 6 साल के लिए उनको प्रतिबंधित कर दिया था तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। बहुत सारे नेताओं को थैंकलेस नहीं हो सकते। ईरान तो कम से कम देखिए मेरी बात सुनिए, अतीकुर रहमान साहब आ गए तो बताइए जरा मुझे। मैं एक चीज सुनिए मेरी बात। विवेक जी ने एक बात कही, डिप्लोमेटिक थैंक यूज का कोई मतलब नहीं है।
अब जो भी स्टेटमेंट्स जारी होते हैं सरकारों की तरफ से, सुनिए ना विवेक जी, उन्हें डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स ही कहते हैं। कोई भी देश अगर स्टेटमेंट जारी करता है वो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ही होता है। आप कह रहे डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स का कोई मतलब नहीं है, डिप्लोमेटिक थैंक यू का कोई मतलब नहीं है। इसके मुताबिक डिप्लोमेटिक ईरान थैंक यू बोल रहा है, उसके तो मायने नहीं है, लेकिन ट्रंप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं मैंने कराया सीजफायर, मैंने कराया सीजफायर, उसके बहुत मायने हैं, उसकी बहुत वैल्यू है। इतनी वैल्यू है कि हम बार बार चीख कर उसको याद दिलाएंगे और कहेंगे देखो ट्रंप ने सीजफायर कराया है। मैं आपसे पूछ रही हूं विवेक जी, कौन सा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट मानते हैं? फैज साहब वो वाला मानते हैं जो इन्हें सूट कर रहा है। ये सही बात है कि नहीं है? वो वाला मानेंगे जो सूट करेगा, जो नहीं सूट करेगा वो नहीं मानेंगे। फैज साहब बिल्कुल बिल्कुल, जो इनको सुविधाजनक आ रही हूं विवेक जी, आ रही हूं। 1962 में चीन जब आक्रमण करे तो आरती की थाली लेके स्वागत करेंगे, चीन आ जाओ भैया भारत में कब्जा कर लो। वो उनको युद्ध नहीं लगता है और वो उनको डिप्लोमेसी नहीं लगती है। इतने बेशरम लोग हैं ये। जब जब देश के हित में बात आई इन लोगों ने देश का विरोध किया है। जब अमेरिका कह रहा है तो वो उसके दिल से लग रहा है उनको कि आसिफ मुनीर ने दिल से बुलाकर आसिफ मुनीर को खाना खिला दिया ट्रंप ने, वो सही लग रहा है। अरे वो तो एक कुत्ते को कोई मार देता है तो उसको भी पानी पिला देते हैं, उस हिसाब से बुलाया। और ईरान जब कह रहा है अपनी बात तो ये इनको डिप्लोमेटिक लग रहा है। अरे मेरे भाई जितने भी अधिकारी होते हैं उनको डिप्लोमेट्स ही कहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने भी खुद ईरान को जब सलाह दी थी क्या दी थी? हाथ जोड़ के डायलॉग, 3 मंत्र उन्होंने दिए थे और यही मंत्र भारत ने विश्व शांति के लिए स्थापित किया। और अपनी सुविधा के अनुसार आप परिभाषाएं मत गढ़िए, जो सत्य है उसे स्वीकारिए। भारत ने पूरे विश्व हाथ जोड़ के ईरान के और एक बात और, पंचशील और गुटनिरपेक्षता गौतम बुद्ध का मूल सिद्धांत है, जिसे नेहरू जी ने भी लिया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लिया। ये मत बोलिए कि नेहरू जी का सिद्धांत ले लिया, ये हमारे देश के मूल में है। ये गौतम बुद्ध और भगवान महावीर का सिद्धांत है। भगवान सुनिए, एक संदेश मेरा सुनिए जो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। एक नदी के जल के बंटवारे के लिए 2 गांव, नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन नीति फेल हो गई है। बुद्ध ने वहां ईरान जीत गया, आप इजराइल के साथ थे, आपका मुंह काला हुआ। तो लोगों ने कहा मानव का खून ज्यादा कीमती है, तो कहे पानी के लिए मानव का खून नहीं बहाओ। यही मोदी जी ने बुद्ध का संदेश दिया कि भाई मानव का खून ज्यादा कीमती है, अपनी जिद के लिए मानव का खून नहीं बहाओ। और दोनों देश ने इस बात को माना। मोदी जी का एक संदेश चला जाता ईरान या इजराइल के पक्ष में, पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता। मुझे ऐसा लगता पूरे है धैर्य के साथ हाथ जोड़ के डिप्लोमेसी के साथ नीति अपनाई, बस हाथ जोड़ा, सुचरिता थैंक यू पूरे विश्व को यह संदेश दिया। सरकार भैया विवेक भैया एक मिनट चुप हो जाओ। उन्होंने भी माय मैसेज, इंडियाज मैसेज टू होल वर्ल्ड, ईरान एंड इजराइल। आपका थैंक यू हो चुका है, थैंक यू हो चुका है यहाँ की फॉरेन पॉलिसी का टोटल थैंक यू। शांति, थैंक यू फ्रॉम द वर्ल्ड। वनस्पतयः शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, सामा यूनाइटेड नेशंस में ओम शांति शांति शांति। वर्ल्ड पीस is the message of India to the world.